या आपकी फास्टिंग शुगर 130 के आसपास आती है। डॉक्टर कहते हैं रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको खुद ऐसा लगता है जैसे शरीर की बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। सुबह सोकर उठते ही बदन टूटा हुआ रहता है और ऐसा लगता है कि दिन कैसे कटेगा। अगर ऐसा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मैं हूं डॉक्टर चतुर्वेदी और अपने दशकों के मेडिकल प्रैक्टिस के अनुभव के आधार पर आज मैं आपको इस थकान की असली वजह बताने जा रहा हूं। हाल ही में मेरे पुराने पेशेंट गुप्ता जी आए, कुछ सालों से डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। कहने लगे डॉक्टर साहब सुबह से ही इतनी सुस्ती रहती है कि कोई काम करने का मन नहीं करता, परहेज की वजह से खाना कम कर दिया है, शायद इसीलिए कमज़ोरी है, कोई ताकत का सिरप या इंजेक्शन लिख दीजिए। गुप्ता जी की तरह ही देश के लाखों डायबिटीज मरीजों की यही सोच है। वे ताकत की दवा ढूंढते हैं, लेकिन इलाज दवा में नहीं, कमजोरी के पीछे छिपे विज्ञान को समझने में है। आज मैं आपको कोई जादू की पुड़िया नहीं, बल्कि 5 ऐसे वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीके बताऊंगा जिससे मात्र 2 से 3 सप्ताह में आपकी एनर्जी वापस लौट आएगी। और सबसे अच्छी बात, इनमें से ज़्यादातर उपाय मुफ्त हैं, घर पर किए जा सकते हैं और आज से ही शुरू किए जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 5वां तरीका सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे 90% लोग मिस कर जाते हैं। लेकिन कोई भी उपाय अपनाने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ में यह थकान आती क्यों है। दोस्तों, किसी भी बीमारी को ठीक करने का पहला नियम है उसके कारण को जानना। हमारे शरीर को ताकत मिलती है भोजन से। भोजन पचकर ग्लूकोज बनता है, जो हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी है। इंसुलिन हार्मोन एक जो ग्लूकोज को हमारी सेल्स के अंदर भेजता है, जहां यह ऊर्जा में जाता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में शरीर इंसुलिन की इस चाबी का इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाने के बजाय आपके खून में ही तैरता रहता है। यानी आपके खून में एनर्जी का भंडार तो है, लेकिन आपकी सेल्स अंदर से भूखी हैं। जब सेल्स को ईंधन नहीं मिलेगा तो आपको लगातार थकान और कमजोरी महसूस होगी ही। तो अब जानते हैं इस कमजोरी को दूर करने के 5 कदम। पहला कदम है डाइट में स्मार्ट बदलाव। जब भी आपको कमजोरी लगती है, आप सोचते हैं कि थोड़ी चीनी वाली चाय पी लें या कुछ बिस्किट या मीठा खा लें ताकि तुरंत ताकत मिले। ये बहुत बड़ी भूल है। मीठा खाने से शुगर अचानक बढ़ेगी और अगले कुछ समय बाद उतनी ही तेजी से नीचे गिरेगी। इससे आपको पहले से भी अधिक कमजोरी महसूस होगी। आपको अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और प्रोटीन बढ़ाना है। इसके लिए 3 आसान टिप्स नोट कर लीजिए। पहली टिप, नाश्ते में बदलाव। सुबह केवल पोहा या पराठा न खाएं, उसके साथ अंकुरित मूंग, पनीर या उबला हुआ अंडा जरूर लें। प्रोटीन आपकी एनर्जी को लंबे समय तक स्थिर रखता है। दूसरी टिप, आटे का चुनाव। साधारण गेहूं के आटे की जगह मल्टीग्रेन या जौ मिले हुए आटे की रोटी खाएं। तीसरी टिप, रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट इसे चबाकर खाएं और वह पानी पी लें। वैज्ञानिक अध्ययनों में देखा गया है कि यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है। लेकिन याद रखें, यह दवाओं का विकल्प नहीं, बल्कि एक मददगार तरीका है। डाइट तो समझ लिया, अब बात करते हैं दूसरे कदम की, जो उतना ही ज़रूरी है। दूसरा कदम है मसल्स को एक्टिव करना। जब शरीर थका होता है तो हमारा मन करता है कि बस लेटे रहें, लेकिन डायबिटीज़ में आप जितना आराम करेंगे, कमज़ोरी उतनी ही बढ़ेगी। ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए मसल्स सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में काम करती है। मांसपेशियां बिना इंसुलिन के भी खून से शुगर सोखने की क्षमता रखती है। जब आप वॉक करते हैं या हल्की एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशियां बिना इंसुलिन की चाबी के सीधे खून से ग्लूकोज को खींचना शुरू कर देती है। इसलिए नियम बना लें, रात के खाने के बाद 15 से 20 मिनट की नॉर्मल वॉक और दिन भर में कम से कम 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक करने की आदत बनाइए। इससे आपकी सुस्ती तुरंत दूर होगी। डायबिटीज़ में वॉक का स्केड्यूल और वॉक करने का सही तरीका मैंने पहले एक वीडियो में बताया है, लिंक नीचे दिया है। अब तीसरे कदम की बात करते हैं, जिसे बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तीसरा कदम है प्रॉपर हाइड्रेशन। जब खून में शुगर का स्तर बढ़ता है तो हमारी किडनीज उस अतिरिक्त शुगर को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने की कोशिश करती हैं।
इस प्रक्रिया में शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है जिससे डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का सीधा असर हमारे ब्रेन और एनर्जी लेवल्स पर पड़ता है जिससे सुस्ती आती है। इसलिए दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। सादा पानी बोरिंग लगे तो बीच बीच में बिना चीनी के नींबू पानी या छाछ भी ले सकते हैं। विशेष ध्यान दें, यदि आप हार्ट फेलियर या किडनी की बीमारी के मरीज हैं तो पानी की मात्रा केवल अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही तय करें। लेकिन रुकिए, अगर आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल है फिर भी कमज़ोरी रहती है तो इसका कारण शुगर भी नहीं हो सकता। उसकी चर्चा मैं चौथे पॉइंट में करूंगा। चौथा कदम है विटामिन्स की कमी को पहचानना, जिससे अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं, वो है विटामिन्स की कमी। अगर आप डायबिटीज़ के लिए मेटफॉर्मिन दवा लंबे समय से ले रहे हैं तो आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। B12 की कमी से नसों में कमजोरी, पैरों में झंझनाहट और भयंकर थकान होती है। इसलिए अगर शुगर कंट्रोल होने के बाद भी कमजोरी रहती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन B12, विटामिन D और हेमोग्लोबिन की जांच ज़रूर करवाएं और ज़रूरत पड़ने पर उनके द्वारा सुझाए गए सप्लीमेंट्स लें। और अब आते हैं उस पांचवें कदम पर जिसे 90% लोग मिस कर जाते हैं। पांचवा कदम है गहरी नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट। नींद डायबिटीज मैनेजमेंट का सबसे सुदृढ़ लेकिन सबसे अधिक उपेक्षित स्तंभ है। नींद की कमी सीधे आपके मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ती है। जब आप रात को देर तक जागते हैं या तनाव में रहते हैं तो शरीर में कॉर्टिजोल नामक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। यह हार्मोन इंसुलिन के असर को ब्लॉक करता है जिससे सुबह उठते ही शुगर बढ़ी हुई मिलती है और शरीर थका हुआ रहता है। रात को 10 बजे तक सोने की आदत डालें। सामान्यतः 7 से 8 घंटे की गहरी नींद ज़रूरी होती है। समय पर अच्छी नींद के लिए फ़ोन की स्क्रीन ऑफ कर दें। दोस्तों, डायबिटीज़ की कमज़ोरी दूर करने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी होगी। सही डाइट, नियमित वॉक, पर्याप्त पानी और अच्छी नींद। गुप्ता जी ने ताकत का टॉनिक मांगा लेकिन मेरी सलाह पर केवल अपनी दिनचर्या बदली और 3 हफ्ते बाद उन्हें अपनी एनर्जी लेवल में पहले से ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखने लगा। एक अत्यंत महत्वपूर्ण मेडिकल चेतावनी, अगर कमजोरी के साथ साथ आपको अचानक बहुत तेज पसीना आए, दिल की धड़कन बढ़ जाए, घबराहट हो या चक्कर आने लगे तो बिना देरी किए तुरंत अपनी शुगर चेक करें। यह हाइपोग्लिसीमिया यानी शुगर का स्तर खतरनाक रूप से कम होने का संकेत हो सकता है। ऐसे में तुरंत 15 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट जैसे आधा कप फलों का जूस या ग्लूकोज पाउडर लें और 15 मिनट बाद दोबारा शुगर जांचें। अंत में चिकित्सक के तौर पर एक आवश्यक सलाह, दिनचर्या में चेंज करने के बाद भी लगातार कमजोरी है तो इसकी वजह कुछ अन्य कारण जैसे अनीमिया, थायराइड की बीमारी, स्लीप अपनिया, डिप्रेशन, हृदय रोग, किडनी की बीमारी या कुछ दवाइयों के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। इसीलिए ऐसी स्थिति में केवल डायबिटीज़ को दोष मत दीजिए, डॉक्टर से मिलकर उचित जांच कराना ज़रूरी है। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेडिकली वाइज बनिए और स्वस्थ रहिए।